बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। होप सो सारे ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मैं आसिफ रशीद आपके साथ जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमों की चंद मिनट्स में मैं आपके सामने बात रखूँगा, जिनको कुछ ज़रूरी हिदायत दी गई हैं, अहकामात सादिर कर दिए गए हैं और यूनियन टेरेटरी के अंदर अब मुमकिन है कि इंतज़ामिया की जानिब से बहुत जल्द कुछ नए ऐलानात भी किए जाएँ। एक तो ये कि जिन सरकारी दफ्तरों के अंदर फ़ाइलें 7-7, 8-8 दिन रहते हैं, जो जितने भी अलग अलग एरिया से आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों पर तबसरा करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं बताऊं कि अगर आज के वक्त में कहीं पर भी कोई मुश्किलात हैं तो सरकार के नोटिस में फ़ौरी तौर लाइएगा, क्योंकि ताज़ा तरीन डिटेल्स मेरे हाथ में हैं। सरकार ने एक मीटिंग बुलाई, चीफ सेक्रेटरी ने इस मीटिंग की सदारत की। उनकी अध्यक्षता में जब मीटिंग हुई, तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि आपके पास जितनी भी फाइल्स इस वक्त पेंडिंग है, 7 दिनों के अंदर उनको कंप्लीट कर दीजिएगा। 7 दिनों के अंदर फाइल्स को डिस्पोज ऑफ कीजिएगा। 7 दिनों के अंदर फाइलों को कंप्लीट कीजिएगा जिसका कोई आधा अधूरा काम है, यानी किसी की नौकरी का मसला था, किसी का कंपनसेशन का मसला था, किसी का ज़मीन का मसला था, किसी का कोई और मामला किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर था, तो बरसों से वो फाइलें धूल चाट रही थी। अब 7 दिनों से ज़्यादा वो फाइलें हमें किसी भी इदारे, किसी महकमे के अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए। ये क्लियर कर दिया है जम्मू कश्मीर सरकार ने। एक बात। दूसरा, कहा गया कि जैसे आपके पास फ़ाइल आए, रिड्रेसल वक्ती तौर हो सके, फ़ौरी तौर इक़दामात उठाए जा सके। मुमकिन तौर पर आपको जो लगता है, सही लगता है, वो करने के लिए आप तैयारी करें। और यूनियन टेरेटरी के अंदर किसी शहरी की शिकायत चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक हमें नहीं मिलनी चाहिए कि उनका काम बताने के बावजूद भी नहीं हुआ। इसके ज़िम्मेदार अफसरान होंगे, सीधे तौर पर आप पर कार्रवाई होगी। एक तो ये कहा गया। फिर इसके अलावा कहा गया कि ई ऑफिसेज़ पर सारा काम शिफ्ट कर दें, यानी डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस इंस्टेड ऑफ पेपर वर्क फ़ौरी तौर शुरू कर दें। सूबाई सतह पर जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर अनाउंसमेंट हो चुकी है। जम्मू कश्मीर डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में दूसरे नंबर पर रहा, केरला को भी पीछे छोड़ गया। हुआ क्या है कि 2021 के आसपास 35 सर्विसेज थी ऑनलाइन, और 2022 में जाकर 450 सर्विसेज ऑनलाइन की गई। अब जम्मू कश्मीर में इस वक्त 1173 सर्विसेज ऑनलाइन हैं। घर बैठकर एप्लीकेशन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए आप पैसा अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं, उसमें ला सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अपने जो आपकी फ़ाइल दफ्तरों में है, कोई मसला है तो उसकी स्टेटस रिपोर्ट, कितना काम हुआ है, कितना बाकी, ये सब पता कर सकते हैं। कोई कहीं दूसरी जगह या दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर काम दिया गया है। लेकिन मेडिकल डिवाइसेस इंडिया लिमिटेड, MSV को, जो मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर देख रही है, 52 लाख रुपए जिनको सरकार की तरफ से कुल मिलाकर जो कॉन्ट्रैक्ट था कि यूनियन टेरेटरी के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लाइबिलिटीज़ के इशू थे, बाकी चीज़ें देखनी थी इस रकम के अंदर, जिम्मेदारी डिपार्टमेंट्स को ये दी गई है कि फ़ौरी तौर पर काम शुरू करें और कहीं से कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए। 4G सैचुरेशन हो, सरकार की ज़मीन हो, प्रगति नाम का पोर्टल हो, वहाँ पर कोई शिकायत है, सरकारी डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि जितनी भी शिकायतें हैं, एक तो फ़ौरी तौर वक्त पर काम करें। स्टेटस ऑफ टेंडरिंग क्या है, अलॉटमेंट वर्क्स क्या हैं, सरकारी कामकाज कितने हुए हैं, ये आप सबको पता करना है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि ई ऑफिस का बताने के बावजूद भी, यानी सारा काम ऑनलाइन होना चाहिए। सरकारी दफ्तरों को, डिपार्टमेंट्स को बताया गया, इसके बावजूद बदकिस्मती से ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार के काम को सीरियसली नहीं लेते। डिप्टी कमिश्नर जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, उनको कहा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरी तौर से करें। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी NESDA रैंकिंग्स में जम्मू कश्मीर को और बेहतर करना है, जिसके लिए कहा गया है कि काम फटाफट से करें। तो जिन लोगों की फ़ाइलें 8-8 हफ्तों से, 1-1 साल से, 1.5-1.5 साल से पड़ी हैं, वो ज़रूर मेरे नोटिस में लाएं, मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें और साथ ही समझा सकें, बता सकें, क्योंकि क्लियर कर दिया अथॉरिटीज़ ने 7 दिन कम से कम अगर होंगे तो 7 दिन से ज़्यादा फ़ाइलें जो है वो दफातर के अंदर नहीं चलनी चाहिए। ये सिलसिला यूनियन टेरेटरी के अंदर ख़त्म होना चाहिए। अगर दिखती हैं तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाएगी, क्यों उनने ऐसा किया, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी तो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अफसरान बीच में लैल से काम लेकर ले रहे हैं, ताख़ीर से इक़दामात उठा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग इसका खमियाजा भुगतते हैं, जिसके लिए सरकार के जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको डायरेक्शंस दी गई हैं। जितनी फ़ाइलें पड़ी हैं, धूल चाट रही हैं, 7 दिनों के अंदर फ़ाइलें ख़त्म कर दो। ख़त्म करने का मतलब नहीं है जला दो, जो मसले हैं उनको हल किया जाए विद इन 7 days, अदरवाइज यू हैव टू फेस स्ट्रिक्ट एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। Thank you so much.